स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की विषय की ओर। आप लोग कक्षा 9 हिंदी विषय के अंतर्गत अनिवार्य संस्कृत का तीसरा अध्याय पुरुषोत्तमः रामः का हिंदी अनुवाद देख रहे हैं। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। पुरुषोत्तमः रामः अर्थात पुरुषों में श्रेष्ठ राम। इक्ष्वाकुवंश प्रभवो रामो नाम जनयः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वसी। इक्ष्वाकुवंश मतलब इक्ष्वाकुवंश में उत्पन्न हुए। नियतात्मा अर्थात आत्मसंयमी। द्युतिमान, द्युतिमान का अर्थ होगा कांतिमान। महावीर्यो, महावीर्यो शब्द का अर्थ होगा महान वीर। धृतिमान इसका अर्थ होगा धैर्यवान। वसी, वसी शब्द का अर्थ होगा जितेंद्रिय। जनः, जनः शब्द का अर्थ होगा लोगों द्वारा। श्रुतः मतलब सुना गया है। अर्थात इसका हिंदी अनुवाद देखें बच्चों। हिंदी अनुवाद से पहले आप संदर्भ अवश्य लिखें। इसका संदर्भ हुआ प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के पुरुषोत्तमः रामः नामक पाठ से लिया गया है। इसमें भगवान राम के गुणों का वर्णन किया गया है। अर्थात राम का जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था और लोगों द्वारा इन्हें राम के नाम से जाना गया। ये अपने आत्मा को वश में रखने वाले, महान बलशाली, कांतिमान, धैर्यवान और इंद्रियों को वश में करने वाले थे। आगे देखिए, बुद्धिमान, नीतिमान, वाग्मी, श्रीमान, शत्रु निवर्हणः, विपुलांशो महाबाहु, कम्बुग्रीवो महाहनु। अर्थात इसके कठिन शब्द के अर्थ देखिए। वाग्मी, वाग्मी शब्द का अर्थ होगा बोलने में चतुर। विपुलांशो मतलब विपुल यानी पुष्ट कंधों वाले या मजबूत कंधों वाले। महाबाहु, महाबाहु शब्द का अर्थ होगा विशाल भुजाओं वाले। कम्बुग्रीव, कम्बुग्रीव शब्द का अर्थ होगा शंख जैसे गर्दन वाले। अब इसका हिंदी अनुवाद देखिए। राम बुद्धिमान थे, नीतिमान थे, वाग्मी बोलने में कुशल थे और शत्रुओं का, श्रीमान शत्रु यानी देखने में सुंदर और शत्रुओं को नष्ट करने वाले या शत्रुओं का विनाश करने वाले थे। मजबूत कंधे वाले थे, विशाल भुजाओं वाले थे तथा शंख के समान गर्दन वाले और बड़ी महाहनु, महाहनु का अर्थ होगा ठोड़ी यानी बड़ी बड़ी ठोड़ी वाले थे। अर्थात राम बुद्धिमान, नीतिमान, बोलने में कुशल, सुंदर, शत्रुओं को विनाश करने वाले, ऊंचे पुष्ट मजबूत कंधे वाले, विशाल भुजाओं वाले तथा शंख के समान गर्दन वाले और बड़ी बड़ी ठोड़ी वाले हैं। आगे देखिए, महोरस को महेश्वासो गूढ़ जत्रूर रिंदनमः, आजानुबाहु सुशिरा सुललाट सुविक्रमः। सुशिरा मतलब सुंदर सिर वाले, सुललाट ऊंची मस्तक वाले। महोरस को शब्द का अर्थ होगा बड़े वक्षस्थल वाले। महेश्वासो अर्थात बड़े बड़े धनुष वाले यानी बड़े धनुष धारण करने वाले। गूढ़ जत्रूर, गूढ़ जत्रु मतलब जिसकी गले की हड्डी दिखाई न दे यानी हंसुली जिसकी दिखाई न दे। इतना पुष्ट शरीर था उनका कि गले का जो हंसुली था, जो गले में जो हड्डी होती है वो दिखाई नहीं देती है। आजानुबाहु अर्थात लंबी भुजाओं वाले यानी जिनकी भुजाएं घुटने तक लंबी होती हैं उसे आजानुबाहु बोलते हैं। सुविक्रमः, सुविक्रमः शब्द का अर्थ होगा महापराक्रमी या महाबलशाली। तो राम विशाल वक्षस्थल वाले, बड़ी धनुष को धारण करने वाले तथा मांस में दबी हुई हंसुली वाले यानी जिनके गले की हड्डियां मांस में दबी हों, शत्रुओं को नाश करने वाले, घुटने तक लंबी भुजाओं वाले, सुंदर सिर वाले, सुंदर माथे वाले, महाबलशाली हैं। समविभक्त स्निग्ध वर्णः प्रतापवान पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवांशु भलक्षणः। समविभक्तांग मतलब समान रूप से विभक्त अंगों वाले। स्निग्ध वर्णः इसका अर्थ होगा सुंदर वर्ण वाले। प्रतापवान यानी प्रतापी। पीनवच्छा, पीनवच्छा शब्द का अर्थ होगा पुष्ट वक्षस्थल वाले। विशालाक्ष यानी विशाल नेत्रों वाले। लक्ष्मी वांछु भल क्षणः इसका अर्थ होगा शोभा संपन्न और शुभ लक्षणों वाले। वे राम, अब इसका हिंदी अनुवाद देखिए। वे राम समान रूप से विभक्त अंगों वाले, सुंदर वर्ण वाले, प्रतापी
तथा मजबूत वक्षस्थल वाले, पीन वक्षा यानी मजबूत वक्षस्थल वाले, विशाल नेत्रों वाले तथा शोभा संपन्न और शुभ लक्षण से युक्त शरीर वाले हैं। आगे देखिए, धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः शुचिवर्ष्यः समाधिमान्। अर्थात इसे कठिन शब्दों का अर्थ देखिए। धर्मज्ञ, धर्मज्ञ शब्द का अर्थ होगा धर्म के ज्ञाता। सत्यसन्धश्च, इसका अर्थ होगा सत्य प्रतिज्ञा वाले। प्रजानाम च हिते रतः, रतः मतलब लगे रहने वाले, हित मतलब भलाई, प्रजानाम मतलब प्रजा की भलाई में लगे रहने वाले। यशस्वी अर्थात प्रतापी, ज्ञान संपन्न अर्थात ज्ञानी, शुचिवर्ष्य इसका अर्थ होगा पवित्र, समाधिमान, समाधिमान शब्द का अर्थ होगा एकाग्रचित तथा इंद्रियों को जीतकर एकाग्रचित। तो इसका अर्थ देखिए, वे राम धर्म के ज्ञाता, सत्य प्रतिज्ञा वाले तथा प्रजा के हित में लगे रहने वाले हैं। साथ ही वे यशस्वी हैं, ज्ञान से संपन्न हैं, पवित्र तथा इंद्रियों को जीतकर एकाग्रचित हैं। अर्थात इंद्रियों को वश में करने के कारण वह एकाग्रचित हैं। आगे देखिए, प्रजापति सम श्रीमान धाता रिपुनिषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिताः। इसका अर्थ होगा वे अर्थात श्री राम प्रजापति के समान सबकी रक्षा करने वाले अर्थात पालन करने वाले हैं। रिपुनिषूदनः यानी शत्रुओं का नाश करने वाले तथा वह शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। रक्षिता जीवलोकस्य, जीवलोकस्य मतलब पृथ्वी के संपूर्ण जीवन के रक्षक यानी पृथ्वी पर बसने वाले संपूर्ण मानव की रक्षक तथा धर्मस्य परिरक्षिता तथा वह धर्म की रक्षा करने वाले हैं। तो अर्थ एक बार फिर से देख लीजिए, श्री राम प्रजापति राजा के समान सभी के पालन करने वाले, सबका रक्षा करने वाले, शत्रुओं का नाश करने वाले तथा पृथ्वी के संपूर्ण जीवन के रक्षक और धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ये देखिए, रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेदी च निष्ठितः। अर्थात स्वयस्य, स्वयस्य शब्द का अर्थ होगा अपने, स्वजनस्य अर्थात अपने लोगों के, वेद वेदांग तत्वज्ञो मतलब वेद और वेदांग के तत्व को जानने वाले, धनुर्वेदे मतलब धनुर्विद्या में निष्ठित, निष्ठित शब्द का अर्थ होगा निपुण। इसका अर्थ देखिए, राम अपने धर्म के रक्षक, अपने परिजनों की रक्षा करने वाले, वेद और वेदांग के तत्व को जानने वाले, धनुर्विद्या में निपुण हैं। सर्व शास्त्रार्थ तत्वज्ञ स्मृतिमान प्रतिभावान सर्वलोकप्रियः साधुर्दीनात्मा विचक्षणः। अर्थात राम संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ को जानने वाले, अच्छी स्मरण शक्ति वाले, स्मृतिमान मतलब स्मरण शक्ति अर्थात राम संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ के तत्व को जानने वाले, अच्छी स्मरण शक्ति वाले, प्रतिभाशाली, संपूर्ण संसार सर्वलोकप्रिय मतलब संपूर्ण संसार के प्रिय, सज्जन तथा स्वतंत्र विचार वाले हैं। आगे देखिए, स च नित्यं प्रशांतात्मा मृदुपूर्वं च भासते उच्चमानो अपि परुषम नोत्तरम प्रतिपद्यते। अर्थात प्रशांतात्मा मतलब प्रशांत मन वाले, मृदु मतलब मधुर, भाषण भासते, भासते शब्द का अर्थ होगा बोलते हैं यानी मधुर बोलते हैं। प्रतिपद्यते, प्रतिपद्यते शब्द का अर्थ होगा कहते हैं। इसका हिंदी अनुवाद देखिए, वह राम शांत मन वाले, मृदुभाषी अर्थात मधुर बोलने वाले तथा उच्च मानो अपि यानी स्वाभिमानी होने पर भी, तथा स्वाभिमानी होने पर भी, परुषम, परुषम शब्द का अर्थ होगा कठोर यानी नोत्तरम यानी नहीं बोलते थे। तात्पर्य है कि राम नित्य शांत मन वाले, मधुर बोलने वाले तथा स्वाभिमानी होने पर भी कभी कठोर वचन नहीं कहते हैं। आगे देखिए,
कदाचिदुपकारेण कृते नैकेन तुष्यति न स्मरत्यपकाराणां शतमप्यात्मशक्त्याः। अर्थात कदाचित उपकारेण का अर्थ होगा कभी उपकार के द्वारा, कृते नैकेन, कृतेन एकेन, यह दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी एक के किए जाने पर, तुष्यति, तुष्यति मतलब संतुष्ट हो जाते हैं, न स्मर्य मतलब किसी के अपकारों को याद नहीं करते हैं। इसका हिंदी अनुवाद देखिए, राम के साथ यदि कोई एक ही उपकार करता है तो वे उसी से संतुष्ट हो जाते हैं। तुष्यति मतलब संतुष्ट होना, यानी राम के साथ कभी भी कोई एक ही उपकार कर देता है तो वह उसी से संतुष्ट हो जाते हैं और अपने आत्मशक्ति के कारण किसी के द्वारा किए गए 100 अपकारों को भी याद नहीं करते। यानी अर्थात यह एक उपकार से ही संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर इनके साथ उपकार के बदले कोई 100 बार अपकार कर दे, इनका बुरा कर दे, तो भी यह असंतुष्ट नहीं होते हैं, तब भी ये उसका भलाई ही करते हैं। आगे देखिए, सर्व विद्या व्रत स्नातो यथावत सांग वेदितवित अमोघ क्रोध हर्षश्च त्याग संयम कालवित। अर्थात श्री राम सभी विद्याओं में पारंगत हैं, यह वेदों के जानकार हैं, यानी वेद के जो 6 अंग हैं वे इसके जानकार हैं। उनका क्रोध और हर्ष निष्फल नहीं होता, वे त्याग और संयम को भी जानने वाले हैं। अर्थात तात्पर्य यह है कि किस समय त्याग करना चाहिए और किस समय वस्त्रों का संग्रह करना चाहिए, इस बात को राम भली प्रकार जानते हैं। तो बच्चों, ये तीसरे अध्याय का हिंदी अनुवाद था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।